हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा है? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हमने बताया था जो एस ब्लॉक पढ़े थे, डी ब्लॉक पढ़े थे, तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑप्शन में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑप्शन में जाएगा उसी को उसी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी जिस ऑप्शन में जाएगा उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑप्शन में गया तो उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ऑप्शन में गया तो बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आती है? डी सबसेट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा तुम्हारा डी सबसेट। किसमें जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबसेट में जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा तुम्हारा डी सबसेट में। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? जैसे तुम्हारा डी ब्लॉक 3D होती है, 3D है, 4D, 5D। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सी होती है? 3D, 4D एंड 5D। 3D, 4D, 5D जो भी तुम्हारा है। तो लास्ट नंबर किसमें जाएगा? लास्ट नंबर किसमें जाएगा? डी सबसेट में जाएगा, डी सबसेट। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। कौन सा? फर्स्ट तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है? एस का ज्यादा होती है। ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर एस का ज्यादा होती है, देन डी का, देन ई का। याद रखना, ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब एस का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, देन डी का, देन ई का। मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? एस का, देन डी का, देन ई का। ठीक है, तो इसमें जो है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? कितने आएंगे? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। क्रोमियम होती है 4s1 3d5। तो मैक्सिमम तुम्हारा ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा क्रोमियम का? +6 +6। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड एटम बढ़ेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड एटम बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इंक्रीजेस देन क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक बॉन्डिंग सो बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग द्वारा बढ़ेगा। तो क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होती है। क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 35 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा ना, 1 2 3 4 5। दिस इज 4s, दिस इज 3d। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें पाया गया? क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मिलती है। तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो
क्या होगा इनका मेटालिक फैक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा। तो क्या होगा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा इसका ज्यादा होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगा, हाई डेंसिटी होगा, हाई डेंसिटी भी क्या होगा इनका ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट तुम्हारा एक तुम्हारा है जिंक कार्डियम मर्करी, जिंक कार्डियम मर्करी। इसमें क्या होती है मिनिमम नंबर ऑफ एटम, इसमें अनपेयर्ड 0 पाया जाता है, कितना 0, इसमें होती है 4s2 3d10। तो अनपेयर्ड में क्या हुआ मिनिमम हुआ, कम हुआ, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगा कम होगा, ठीक है। जिसमें अनपेयर्ड ज्यादा पाया जाता है क्या होती है मेटालिक बॉन्डिंग द्वारा और मेटालिक फैक्टर उसका ज्यादा होती है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या है ऑक्सीडेशन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन मतलब इसे तुम्हारा होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होती है वो 4s का भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड 3d का भी, दोनों का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होती है 4s का भी पार्टिसिपेट करेगा और 3d का भी, दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। इसलिए यहाँ पे क्या होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन मतलब आयरन, आयरन यहाँ पे +2 भी हो सकती है और आयरन +3, ये होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन, अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है वेरिएबल होती है, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। समझ में आया। देखो नेक्स्ट तुम्हारा कुछ पॉइंट है, तुम्हारा हो गया स्कैंडियम एंड जिंक, स्कैंडियम और तुम्हारा जिंक 3D सीरीज में जो स्कैंडियम और जिंक होती है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते हैं, क्या याद रखना 3D सीरीज में स्कैंडियम एंड जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते हैं, डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो स्कैंडियम का +3 दिखाएगा ओनली, जिंक का +2, ठीक है। स्कैंडियम ओनली +3 दिखाएगा, जिंक ओनली +2 दिखाएगा, इसके अलावा ये कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा मैंगनीज हो है, मैंगनीज ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होती है +7, ठीक है। इसका हाईएस्ट होती है उसका होती है +7 मैंगनीज का, ठीक है। याद रखना तुम्हें ये पॉइंट याद रखना चाहिए। ऑस्मियम जो होती है, ऑस्मियम एंड रुथेनियम ये जो होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में +8 दिखाते हैं, ठीक है। याद रखना ऑस्मियम एंड रुथेनियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन दिखाते हैं जो कि तुम्हारा +8 होती है। और मेटल कार्बोनिल में कोई भी मेटल है उसका कार्बोनिल मेटल का निकिल कार्बन में तुम्हारी जो मेटल होती है उसका ऑक्सीडेशन होती है 0, क्या होती है ऑक्सीडेशन कितना होती है, कोई भी मेटल कार्बोनिल में उसका मेटल का ऑक्सीडेशन कितना होती है 0, मेटल कार्बन याद रखो, मेटल कार्बन ठीक है, याद रखना मेटल कार्बन। फिर क्या है नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर उसका ऑक्साइड का बढ़ती है। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन MnO MnO2 Mn2 O6 and Mn2
Mn2O7। तो मैंगनीज इतने सारे ऑक्साइड हैं, उसमें पूछ रहा है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो जिसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी तुम्हारा ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी तुम्हारा ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, +2 है, इसमें +4 है, इसमें +6, इसमें +2 है, इसमें +4 है, इसमें +6 है, तुम्हारा +7। ठीक है, +2 +4 +6 +7। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा किसका है, +7 का। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका। ठीक है, दिस इज एक क्वेश्चन आता है ऐसी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन स्टेट अगर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा में इसको नोट कर दो, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, किसका, ऑक्साइड का, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट है तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर बताया था, मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा वो मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट तुम्हारा अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। उसका मैग्नेटिक मूवमेंट्स लिखते हैं, किससे लिखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू इज इक्वल टू n इनटू n प्लस 2। तो इसे बोर मैग्नेटम क्या होती है, बोर मैग्नेटम। मतलब जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा, तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा, बढ़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा और उसका पैरामैग्नेटिज्म भी बढ़ेगा। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तुम्हारा बढ़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा। हो गया मैग्नीज +2, इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D5 4 is 0, यहाँ पे 2 था चला गया तो D5 5। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू 5 इनटू n इनटू प्लस 2 होगा ना, तो n तुम्हारा 5 है यहाँ पे, n जितना दिया था तुम्हारा आंसर, तो तुम्हारा मैग्नेट पूरा बोर मैग्नेट। ठीक है, इतना होगा तुम्हारा बोर मैग्नेट। ठीक है, समझा। नेक्स्ट है कलर। नेक्स्ट क्या तुम्हारा, कलर। कलर लिखाते हैं क्योंकि वहां पे डी ट्रांजिशन होती है, डी ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट है कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। याद रखना, कलर की होती है, कलर होती है ड्यू टू डी ट्रांजिशन में डी से डी इलेक्ट्रॉन जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होती है, तो इसलिए तुम्हारा कलर दिखाता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक एग्जांपल है Ti H2O whole 6 3+, ये तुम्हारा क्या होती है, वायलेट कलर होती है। कौन सा कलर होती है, वायलेट कलर। किससे होती है ना, डी ट्रांजिशन। TiH2O whole 6 + 3 हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3। ये कलर किससे होती है, यहाँ पे डी ट्रांजिशन होती है। जब टाइटेनियम +3, टाइटेनियम में है +3 में स्कैंडियम टाइटेनियम मतलब 4s2 3d2। अगर टाइटेनियम +3 करेंगे
4s0 एंड 3d1। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन हुआ इसका होती है डी ट्रांजिशन, उसी के वजह से तुम्हारा होती है कलर, जो कि तुम्हारा वायलेट कलर होती है। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन होगा तो भी डी ट्रांजिशन होगा, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो कौन सा होगा? उसमें मान लो तुम्हारा जिसमें का कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 होगा, कौन सा होगा? जिसमें D10 एंड D0 कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम्हारा होती है कलरलेस, याद रखना। D0 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर कलरलेस, क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होती है। ये पूरा एम्प्टी है, ये पूरा फेटफुल है, तो ट्रांजिशन के लिए हमको खाली जगह भी चाहिए, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ट्रांजिशन कौन करेगा? तो ये तुम्हारा कलरलेस क्यों होती है? यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होता है, इसीलिए होती है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होती, क्यों होती है? यहाँ पे नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन, यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक होती है KMnO4 एंड K2Cr2O7, उसमें कलर किसी होती है, वहां चार्ज ट्रांसफर होती है। KMnO4 और K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये कलर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होती है। क्या होती है? याद रखना, यहाँ पे इन दोनों में क्या होती है? चार्ज ट्रांसफर होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार्ज ट्रांसफर, ऑक्सीजन से मेटल के पास आती है, मैंगनीज के पास, यहाँ पे ऑक्सीजन से भी क्लोरीन के पास। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होती है? यहाँ पे ऑक्सीजन से मैंगनीज की, यहाँ पे ऑक्सीजन से क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होती है। इनके पास जो होती है डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी ये कलर दिखाते हैं। यहाँ पे इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होती है, ऑक्सीजन से मैंगनीज, जिसमें ऑक्सीजन से क्लोरीन। ठीक है, उसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बड़े क्लास हो जाओगे ना, यहाँ पढ़ते हैं LM लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं इसको, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड होती है ये मेटल, लिगेंड टू मेटल। ये जो बहुत बड़े हो जाओगे ना, कि तुम BSc MSc करोगे, जो PhD नहीं करेगा उसके लिए इसी पर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक है नेक्स्ट, उसके बाद है कलर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स, कोहेजन कॉम्प्लेक्स। क्या बात है? डी ब्लैक में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तुम्हारा होगा एग्जांपल बता दे, तुम्हारा NiCl4 2 माइनस, ये तुम्हारा क्या? मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये लिगेंड होती है, मेटल होती है। एक दूसरा तुम्हारा आ गया NiCl4 2 माइनस, FeCN6 इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स। ये तुम्हारा मेटल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद है मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, याद रखना। ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर याद रखना CrO5 का बटरफ्लाई चक्कर। इस स्टूडेंट पूछता है एग्जाम में Cr यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में पूछता है CrO5 बटरफ्लाई चक्कर। ये बटरफ्लाई जो होती है ना, इस दोनों पंख है, इसको मुंह नहीं है, तो कुछ भी होता है यहाँ पे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, बटरफ्लाई CrO5। नेक्स्ट है तुम्हारा, देखिए तुम्हारा स्ट्रक्चर MnO4 2 माइनस का एक MnO4 माइनस, इसको बोलते हैं मैंगनेट KMnO4, इसको बोलते हैं मैंगनेट, इसको बोलते हैं परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको? परमैंगनेट, इसको बोलते हैं मैंगनेट। KMnO4 पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको नहीं बोलते कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ MnO4 माइनस, ये तो हमारा MnO4 माइनस, इसको बोलते हैं परमैंगनेट। MnO4 2 माइनस का जो है ये तो ये तुम्हारा ये होती है पैरामैग्नेटिक। क्या होती है? MnO4 माइनस ये होती है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या होती है? पैरामैग्नेटिक होती है, वो तुम्हारा डायमैग्नेटिक होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये Mn है माइनस 2 माइनस है ना, Mn है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, Mn है, डबल बॉन्ड O है, Mn है, यहाँ पे O माइनस, MnO4 2 माइनस, ये होती है तुम्हारा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। इसमें तुम्हारा होगा Mn डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, MnO4 सिंगल माइनस, ठीक है। ये मैंगनेट वो परमैंगनेट, ठीक है। उसके बाद है याद रखना some important point regarding D block element, कुछ D block element के साथ हम important point रखेंगे। Peters reagent, बहुत सारे reagent होती है, तो साफ नहीं है, काला काला लग जा रहा है इसमें। ठीक है, कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो रीजन क्या होती है? बेयर्स रीजन। फर्स्ट है तुम्हारा बेयर्स रीजन, कौन सा है? बेयर्स रीजन। ये 1% अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ केमिकल, अल्कालाइन, ठीक है। तो बेयर एलिमेंट कौन सा है? 1% अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ केमिकल। इसके बाद है पीटर्स रिएजेंट, याद रखिए पीटर्स रिएजेंट, पीटर्स रिएजेंट, ये तुम्हारा है CrO2 CO2, इसको बोलते हैं क्रोमियल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमियल क्लोराइड, पीटर्स रिएजेंट, ठीक है। ये होती है CrO2 CO2। नेक्स्ट है तुम्हारा फैंटम्स रिएजेंट, फैंटम रिएजेंट। फैंटम रिएजेंट क्या होती है? FeSO4 प्लस H2, ये तुम्हारा फैंटम रिएजेंट, FeSO4 देन प्लस H2O2, ठीक है। ये तुम्हारा फैंटम रिएजेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा फैंटम रिएजेंट के बाद लुकास रिएजेंट। कौन सा है? लुकास,
ये सारे रिएजेंट एग्जाम में आता है, पूछता है कौन सा रिएजेंट कौन सा है। तो लुकास रिएजेंट क्या है? लुकास रिएजेंट ये तुम्हारा एनहाइड्रस ZnCl2 एनहाइड्रस मतलब सिर्फ पानी नहीं है, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं होती है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl। उसके बाद है ब्लू विट्रियल, देखो ये आती है ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल। एक होती है ग्रीन, ग्रीन विट्रियल, एक होती है व्हाइट, ठीक है। ब्लू विट्रियल, ग्रीन विट्रियल एंड व्हाइट विट्रियल, ये तुम्हारे तीनों एग्जाम में पूछती है। तो ब्लू विट्रियल तुम्हारा CuSO4 डॉट 5H2, ग्रीन है तुम्हारा FeSO4 देन 7H2, ठीक है। ब्लू विट्रियल कॉपर ब्लू कलर दिखता है, आयरन भी ग्रीन कलर होती है, तो ये तुम्हारा ग्रीन विट्रियल। व्हाइट विट्रियल कौन है? जिंक ZnSO4, याद रखना। ब्लू विट्रियल होती है CuSO4 5H2, ग्रीन विट्रियल होती है FeSO4 7H2, व्हाइट विट्रियल होती है ZnSO4 देन 7H2, ठीक है। ये तीनों एग्जाम में आता है। ऐसा समझ में? नेक्स्ट देखिए तुम्हारा ब्राउन्स कैटलिस्ट, BROWNS, ब्राउन्स कैटलिस्ट, ये होती है निकेल बोराइड, निकेल बोराइड, ठीक है। ब्राउन्स कैटलिस्ट कौन है? निकेल बोराइड है। निकेल बोराइड इज ब्राउन कैटलिस्ट, ठीक है। इसके बाद है ना एग्जाम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कोरोसिव सप्लीमेंट। एक है कोरोसिव, कोरोसिव सप्लीमेंट। कोरोसिव सप्लीमेंट तुम्हारा ये है HgCl2, Hg याद रखना। कोरोसिव सप्लीमेंट है तुम्हारा HgCl2। कैलोमर इलेक्ट्रोड हम जानते हैं, पढ़े हो कैलोमर इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना वहां पे आएगा कैलोमर इलेक्ट्रोड। तो कैलोमर कौन सा होती है? कैलोमर, कैलोमर इज Hg2Cl2, Hg2Cl2, ठीक है। कोरोसिव सप्लीमेंट HgCl2, कैलोमर इज इक्वल टू Hg2Cl2, ठीक है। और है लूनार कॉस्टिक, लूनार कॉस्टिक, लूनार कॉस्टिक, दिस इज AgNO3, इसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसको तो लूनार कॉस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना एग्जाम में आता है। लूनार कॉस्टिक, कैलोमर, कोरोसिव सप्लीमेंट, ठीक है। और FeCl3 जो फेरिक क्लोराइड, FeCl3 ये डायमर की तरह रहता है। कैसा डायमर? किस फॉर्म में रहती है? ये डायमर फॉर्म में रहती है। डायमर मतलब Fe2Cl6 फॉर्म में होता है। डायमर इसका दो डायमर फॉर्म में रहता है। ये कौन सा फॉर्म में रहता है? डायमर। अगर तुम्हारा आयरन ऐसा हुआ, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ पे तुम्हारा आयरन होगा, तो यहाँ तुम्हारा क्लोरीन होगा, यहाँ क्लोरीन होगा, ये तुम्हारा क्लोरीन होगा, ये बॉन्ड बना, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, Fe2Cl6 डायमर, डायमर ऑफ FeCl3, ठीक है। यहाँ पे जो होती है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो जाएगा, किसी में लगा दो, एक बॉन्ड यहाँ लगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
FeCl3 किसमें आती है? गामा की प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट, सब एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो कॉपर होती है, कॉपर का डिस्प्रोपोर्शनेशन रेशियो, कॉपर +1, कॉपर क्या होती है? जब कॉपर +1 होती है ना, कॉपर +1 क्या होती है? कॉपर +2 में रेशियो, इसलिए होती है कॉपर +2 में, और कॉपर याद रखना इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेशियो। उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, कॉपर +1 से +2 गया, फिर +1 से तुम्हारा 0 गया, तो सेम मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सेम मेटल का रिडक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेशियो, ठीक है। तो कॉपर +1 चेंजेस टू कॉपर +2 एंड कॉपर 0, ठीक है। ये साइंस है। अब तुम्हारा है नेक्स्ट, इसके बाद है F ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक के बाद क्या था? इस बस यही तुम्हारा D ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना। D ब्लॉक में जब कुछ पूछता नहीं है, नंबर और पैटर्न देता है, उसमें नहीं पूछता इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें तुम्हारा कम होगा, ठीक है। अब है F ब्लॉक एलिमेंट, इसमें बहुत कम, F ब्लॉक ज्यादा नहीं है, कम है। अब आया तुम्हारा F ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? F ब्लॉक। तो बैलेंस नोट किसमें आएगा? F ऑप्शन में आएगा, मतलब लास्ट नोट किसमें आएगा? लास्ट नोट F ऑप्शन में जाएगा, तो उसको बोलेंगे F ब्लॉक एलिमेंट। इसमें दो होते हैं, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। क्या होते हैं? लैंथेनॉइड होते हैं, लैंथेनॉइड, दूसरा होती है एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ठीक है। लास्ट में किसमें आएगा? F ऑप्शन में आती है, सो एक होती है लैंथेनॉइड, दूसरा हमारा एक्टिनॉइड, ठीक है। और क्या इसमें? इसमें और क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। इनको बोलते हैं इनर ट्रांस एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? इनर ट्रांस एलिमेंट, इनर ट्रांस एलिमेंट, ठीक है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-2 F 1 से लेकर 14 n-1 D 0 और 1 तो और n-1, ठीक है। ये तुम्हारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। फर्स्ट है तुम्हारा लैंथेनॉइड, ठीक है। बहुत सारे चांस सीने, हाँ सीरियम फर्स्ट है। सीने पर निंदिया प्रेम की समय यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं लुभाई, ठीक है। सीने पर निंदिया प्रेम, सीने पर निंदिया प्रेम की समाई यूं ही गद गद तब दिल हुआ, ठीक है। याद रखना, सीने पर निंदिया प्रेम की समाई यूं ही गद गद तब दिल हुआ और तुम यू साइड ईआर नहीं होती, यू होता है, और तुम ईआर देख लेना, तो इसको क्या होती है? ईआर होती है लास्ट में, यू होती है, यू यहाँ पे आती है, इसमें से एक देख लेना इसमें क्या है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? लैंथेनॉइड है, मतलब सोडियम क्रोमेथियम नियोडियम
सेरियम है, ये जो गैडोरेनियम है, ये तुम्हारा यूरोपियम, ईयू को बोलते हैं यूरोपियम, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज तुम्हें याद रखना है, यहाँ पे जो नहीं है अपने कॉपी से देखना, ठीक है। एच पर किया है, हाँ किया है, किया है एच के बाद तुम्हारा किया, देन तुम्हारा टीएम, देन वाईबी, यू नहीं है वाईबी है, दिस इज वाई, दिस इज वाई और तुम यू नहीं है। और कुछ बुक से भी चेक करना, ठीक है। ये वो तुम्हारा लैंथेनॉइड, ये सब तुम्हारा क्या है, लैंथेनॉइड, इसको बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन। इसमें और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ेगा अभी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, हाँ हैवी एलिमेंट, डेंसिटी क्या होती है तुम्हारा 6.772 9.74 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी जो होती है वो 6.772 9.74 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, इनका डेंसिटी। ये हैवी होती है ऑक्सीजन स्टेट, उसका क्या ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन क्या होती है, सम आंसर मतलब जनरल ऑक्सीजन का +3 होती है, ये तुम्हारा क्या है, लैंथेनॉइड का जनरल ऑक्सीजन होती है +3, ठीक है। और कुछ लैंथेनॉइड +2 और +4 होता है, कुछ लैंथेनॉइड ऐसे होते हैं जो +2 और +4 भी होता है, ठीक है। लेकिन जनरल ऑक्सीजन क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन तुम्हारा +3 होती है, लेकिन कुछ लैंथेनॉइड ऐसे होते हैं जो कि +2 और +4 भी दिखाते हैं, ठीक है। सीरियम जो होती है, सीरियम दिखाता है +4, ठीक है। सीरियम ये दिखाती है +4, ठीक है। ये क्या है, +4 दिखाता है। सीरियम कौन सा दिखाता है, +4। इसको इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सी एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद का क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, +4 है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो सीरियम +4 ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा जो +4 और कौन दिखाएगा, Pr दिखाएगा, Pr दिखाएगा +4, देन Tb दिखाएगा, ये दोनों +4 दिखाते हैं, Pr एंड Tb +4 दिखाते हैं, ठीक है। अब +2 वाले कुछ होते हैं जो +2 दिखाते हैं, +2 वाले दिखाते हैं, +2 ऑक्सीडेट, वो है हमारा Sm +2, Eu +2, Em +2 and Yb +2, क्या Yb, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा ऑक्सीजन, +2 ऑक्सीजन, Eu Yb Sm Tm, ऐसे देखो Eu Yb Sm Tm, Eu Yb Sm Tm, ठीक है। ये तुम्हारा +2 ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा एटॉमिक रेडियस कैसे तुम्हारा चेंज होती है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन क्या होती है, +3 होती है, नॉर्मल ऑक्सीजन क्या होती है +3। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे लैंथेनॉइड सीरीज में, लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो क्या होती है, इसका साइज क्या होती है, घटता है, क्या होती है, कम होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन है,
क्यों होता है यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। साइज क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे अलोंग ए पीरियड तो साइज डिक्रीज करता रहता है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, एलिप गास्ट्रिक का। एलिप गास्ट्रिक का साइज छोटा होता है, क्यों होती है, रीजन है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है उस जो होती है उससे वजह से तुम्हारा उसमें क्या इफेक्ट होती है, जो तुम्हारा होती है 4D और 5D स्टिच में होते हैं ना। 4D जैसे तुम्हारा हो गया जिरकोनियम, इसके नीचे हाफनियम, और तुम्हारा हो गया मॉलिब्डेनम हो गया और टंगस्टन हो गया। दिस इज 4D एंड 5D। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन वजह से इन दोनों का साइज तुम्हारा बड़ा होता है। इन दोनों का साइज क्या होती है, बड़ा। 4D हम आगे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, साइज बढ़नी चाहिए ना। कोई भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होती है, जिरकोनियम एंड हाफनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इतना क्या होती है, और आगे भी है जो भी तुम्हारे एलिमेंट होंगे 3D एंड 4D एलिमेंट का जो साइज होती है वो बराबर होती है। क्यों होती है, क्या यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, कौन सा होती है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। फोर्टी और 5D में रखना, 3D में 4D 5D। हाँ, एक और है ब्लैक आ रहा है इसमें। उनके जो होते हैं हाइड्रोक्साइड, लेंथेनाइड का जो हाइड्रोक्साइड है, मतलब जो अगर एलन लेंगे तो हाइड्रोक्साइड होती है। ठीक है, ये लेंथेनाइड का तुम्हारा हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड। इनका जो कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर, कौन सी कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनाइड क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सीरियम होगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सीरियम। मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे अलोंग ए पीरियड तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड है डिक्रीजेस। मतलब सीरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगी। उसके बाद होगा पीआर, तो सबसे कम होगा एलिन। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सीरियम होगा। सबसे ज्यादा, सबसे कम तुम्हारा एलिन। याद रखना, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनाइड। देन कलर, क्या होंगे, कलर लेंथेनाइड। जो डी में क्या होना था, डी टेंशन होना था। डी में कलर किस लिए होता है, डी टेंशन। तो एफ में क्या होगा, यहाँ पर एफ है तो क्या होगा, एफेक्ट कंडीशन। जो कलर होंगे किस वजह से होंगे, एफ। ठीक है, एफेक्ट कंडीशन तुम्हारा कलर किसके होते हैं, एफेक्ट कंडीशन होती है। ठीक है, जो भी तुम्हारा F0 और F14 ये होती है कलर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एफेक्ट कंडीशन नहीं होती है। इसको वहाँ पे डी टेंशन किसमें नहीं होता है, D0 और D10 में, मतलब F0 और F14 में ये कलर ले सकते हैं, क्योंकयहाँ पे एफेक्ट कंडीशन जो होती है, एफेक्ट कंडीशन तुम्हारा नहीं होती है, इसलिए तुम्हारा कलर ले सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है लेंथेनाइड के बाद एक्टिनॉइड। नेक्स्ट है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड ज्यादा कुछ नहीं पढ़नी है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी आती है, 5 एफ में।
5, ठीक है। और ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है तुम्हारा, +3 होती है। इसे तुम्हारा जनरल ऑक्सीजन तुम्हारा हमेशा +3, तो यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट भी दिखाती है। एक्टिनॉल में तुम्हारा वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट भी आती है, ठीक है। ज्यादा एक्टिनॉल में जो कुछ पढ़ाई में तुम्हारा लैंथेनॉल है, ठीक है। उसका एलिमेंट जो तुम्हारा थोरियम है, देन Pu Np नेप्ट्यूनियम, देन Pu, देन Am, इस तरह कहाँ तक है तुम्हारा, Nu भी है, Lr है, जो कुछ N जो भी तुम्हारा ये सब है जो हमारा एक्टिनॉइड है। ये क्या तुम्हारा एक्टिनॉइड, ठीक है। जो ऑक्सीजन स्टेट इसका क्या होता है, लैंथेनॉइड से ज्यादा दिखाते हैं। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को कंपेयर करेंगे तो एक्टिनॉइड का ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर ऑक्सीजन स्टेट। सो more oxygen state as compared to lanthanide. और lanthanide और actinide, lanthanide और actinide दोनों को कंपेयर करेंगे तो actinide जो है ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, ठीक है। सो मोर ऑक्सीजन स्टेट इज कंपेयर्ड टू